राजकुमार आरव और बोलने वाले जूते। बहुत समय पहले सुस्तपुर नाम का एक राज्य था। जैसा नाम वैसा ही वहाँ के राजकुमार आरव का हाल था। आरव दिखने में तो बहुत सुंदर थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे दुनिया के सबसे आलसी राजकुमार थे। यहाँ तक कि अगर उनकी नाक पर मक्खी भी बैठ जाती तो वे खुद उसे नहीं उड़ाते, बल्कि सिपाही को बुला लेते थे। आरव के 21वें जन्मदिन पर पूरे राज्य में जश्न था। बड़े बड़े राजा और व्यापारी कीमती तोहफे लेकर आए थे। तभी दरबार में एक बूढ़ा जादूगर आया। उसने एक मखमली डिब्बा खोला जिसमें चमकदार सुनहरे जूते रखे थे। जादूगर ने कहा, महाराज, ये सत्यवादी जूते हैं। ये राजकुमार को उनके जीवन के सही लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आरव ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये जूते उन्हें उड़ने में भी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह आरव ने जूते पहने और पलंग पर लेटे लेटे आवाज लगाई, कोई है? जरा मेरे मुंह में अंगूर डाल दो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, अरे भाई, हाथ तुम्हारे साबुत हैं या उनमें जंग लग गई है? खुद उठाकर खाओ। आरव उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी फिर जूतों से आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे जूते बोल रहा हूँ। और सुनो, आज कसरत करने जाना है। आलस छोड़ो। दोपहर को दरबार सजा था। पड़ोसी राज्य के राजा अपनी बेटी राजकुमारी खुशी के साथ आए थे। आरव खुद को बहादुर दिखाने के लिए अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे। आरव बोले, राजकुमारी, आपको पता है, पिछले महीने मैंने अकेले ही जंगल में 3 शेरों को धूल चटा दी थी। तभी जूतों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, हा हा हा। झूठ की भी कोई हद होती है। राजकुमारी जी, ये शेरों से नहीं, बल्कि कल रात अपनी ही परछाई देखकर डर गए थे और डर के मारे अलमारी में छिप गए थे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजकुमारी खुशी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आरव शर्म से लाल हो गए। उन्होंने जूते उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन जूते उनके पैरों से ऐसे चिपक गए थे जैसे वे उनके शरीर का ही हिस्सा हो। आरव समझ गए कि जब तक वे आलस और झूठ नहीं छोड़ेंगे, ये जूते उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खुद को बदलने का निश्चय किया। अब वे खुद सुबह उठकर तलवारबाजी सीखने लगे। जब भी वे रुकते, जूते नीचे से चिकोटी काटते और कहते, चलो आरव, 10 बार और। उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया और अब वही बोलते थे जो वे सच में करते थे। धीरे धीरे आरव का शरीर सुगठित हो गया और उनकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती राजकुमार के रूप में बनने लगी। 1 साल बाद जब राजकुमारी खुशी फिर से सुस्तपुर आई, तो आरव ने उन्हें कोई झूठी कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने सच्चाई से कहा, मैं पहले बहुत आलसी था, लेकिन इन जूतों ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। खुशी उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। जैसे ही आरव ने ये सच स्वीकार किया, जूते अपने आप उनके पैरों से निकल गए। तभी जादूगर फिर प्रकट हुआ और बोला, राजकुमार, अब आपको इन जूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जाग चुकी है। कुछ समय बाद आरव और खुशी का विवाह हुआ और वे सुस्तपुर के सबसे फुर्तीले और न्यायप्रिय राजा रानी बने। सीख, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की असली सुंदरता है।